Good morning, students. How are you? Fine. Open your books. Okay. Now this is the 6th standard science part 3. Getting to know plants. Okay, I think this is the getting to know plants. Now let us in yesterday we have read about the types of root. There are two types of root. Number one is the tap root and number two is the fibrous root. Tap root means one root is the main root and other are the secondary roots. They are very small. And in the fibrous root, some plant branch of the thin fibrous root, and that is they arises from the base of the stem, and this type of root is known as the fibrous root. And after that we have read about the functions of root, means they fixation, conduction and prevention soil erosion. There are three main functions of the root. After that let us start the activity. Okay, demonstrate on page number 57. There is one activity to demonstrate that root absorb water and minerals from the soil. आपको क्या डेमोस्ट्रेट करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो रूट्स होती है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल से. तो फ्रॉम द सॉइल, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द टू प्लांट्स, टू वीड्स, माने कि जो खरपतवार वगैरह उग जाती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, दो आप ले लीजिए. एंड टू पॉट्स चाहिए आपको, कुछ वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए एंड अ पेयर ऑफ सीजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द टू वीड्स. आप दो वीड्स लेंगे, उसको उखाड़ेंगे वहाँ से किसी जगह से, और उसके बाद में फर्स्ट जो है वीड को एज इट इज़ आप पॉट ए में प्लांट कर देंगे, लगा देंगे उस गमले में. आफ्टर दैट टेक द अदर वीड एंड कट द रूट ऑफ द अदर वीड से सीजर. जो अगला आपका पौधा था उसकी जड़ को आप एक सीजर से लेके काट देंगे एंड प्लांट इन द नेक्स्ट पॉट, दैट इज द बी. तो ए आपने उसके अंदर प्लांट किया, किसके अंदर, विद रूट. एक जो प्लांट था उसके अंदर आपने विद रूट, और बी जो आपने पॉट था उसके अंदर आपने क्या किया, विदाउट रूट आपने प्लांटेशन कर दिया. एंड नाउ गिव द वाटर, उसको प्रॉपरली वाटर दीजिए फॉर द 1 वीक. कितना टाइम चाहिए, दोनों को आपने वाटरिंग करी, और आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद में जब आप चेक करेंगे तो क्या देखेंगे कि द ए पॉट के अंदर जो प्लांट है आपका, इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हेल्दी. बहुत फ्रेश और हेल्दी लिख रहा है. बट इन द बी पॉट द प्लांट इज टोटली डिसअपियर. मतलब डिसअपियर तो नहीं कह सकते आप, यानी कि प्लांट जो होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा. इट विल विल्ट, WILT, विल्ट माने मुरझा जाना. पत्तियां जो होती है वो डाउन हो जाती है और मुरझा जाती है. तो व्हाट इज दिस, फ्रॉम दिस एक्टिविटी रिजल्ट क्या निकला आपका कि इन प्लांट्स रूट आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. देखिए जो सेकंड वाला पौधा था उसके हमने वी हैव ऑलरेडी कट द रूट्स अगर काट दिया तो रूट्स के अंदर जो रूट्स क्या करती है, वाटर और मिनरल को जो होती है वो कंडक्ट करती है, उसको ऊपर तक पहुंचाती है, तो पानी को एब्जॉर्व करती है. तो यहाँ पर रूट्स ही नहीं है बी वाले प्लांट के अंदर, तो एब्जॉर्व ही नहीं किया. जब पानी नहीं मिला, मिनरल नहीं मिला, तो अल्टीमेटली द प्लांट विल विल्ट एंड फाइनली इट विल डाई. ये मुरझा जाएगा और थोड़े दिन में मर जाएगा. ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 4 है आपका टू एब्जॉर्व एंचोरेज बाय रूट. रूट क्या करती है, वो सहारा देती है किसी भी पौधे को. तो उसके अंदर आपको क्या करना है, रूट जो होती है किसी पौधे को सहारा देती है, एंचोर्स द रूट. वीड प्लांट, वही आपको एक जंगली सा कोई भी पौधा लेना है और एक खुरपी लेना है. एक जंगली सा पौधा लिया, अपनी खुरपी लगाती है. नाउ एक किसी गार्डन में जाइए और वहाँ पर जाके ट्राई टू पुल आउट अ वीड प्लांट. किसी भी पौधे को एक वीड प्लांट है जो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. इतना सा अगर घास के जैसा लिया तो वो तो 1 मिनट में निकल जाएगा. तो यू कैन प्रूव एनीथिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम मीडियम साइज प्लांट जो होता है उसको ट्राई टू पुल आउट द दैट प्लांट. अगर आप उसको कोशिश करेंगे खींच के निकालने की तो इट विल नॉट पॉसिबल टू यू. आपको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पौधा जो होता है वो आपका टूट जाए. तो इट विल नॉट बी ईजी टू पुल आउट द वीड प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड देन यूज अ खुरपी. First, after that you will use a खुरपी to take out the
प्लांट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिग द एरिया, उस एरिया को आप क्या करेंगे, खोदेंगे, एंड आफ्टर दैट पुल आउट द प्लांट। तो यू ऑब्जर्व दैट द रूट्स आर फर्मली फिक्स्ड इन द सॉइल। आपको क्या महसूस होगा कि जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से, पूरी कठिनता से, पूरी टाइट मजबूती के साथ में जो होते हैं वो फिट हो गई है। तो दैट इज द दे सेड टू, इट मीन्स वी कैन से दैट्स रूट एंश्योर्स द प्लांट टू द सॉइल। जो रूट्स क्या आती है वो प्लांट को सॉइल में एंश्योर कर सकती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? I don't think you have any problem about the activity. There are the two activities. Now our next topic is modification of roots. Modification of roots. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, इसके अंदर क्या किया जाता है? तो आज तक हमने क्या देखा है कि रूट्स जो होती है इट एंश्योर द प्लांट, इट सपोर्ट्स द प्लांट, कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स। तो उसके अलावा भी रूट्स का कुछ काम होता है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शन। कुछ एडिशनल फंक्शंस को करने के लिए उनकी जो रूट्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज ऑफ फूड। In some plants, for storage of food, roots are modified. कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि फूड को स्टोर करने के लिए जो रूट्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे आपका देखिए एग्जांपल देखिए, रेडिश, कैरेट। कैरेट आप लाल लाल खाते हैं, व्हाट इज दैट कैरेट? कैरेट होती है रूट्स, उसकी जो पौधा होता है उसकी जड़ खाते हैं हम लोग, नीचे से निकालते हैं उसको, मालूम है आपको, खींच के निकालना पड़ता है। कैरेट है, टर्निप है, रेडिश आपका यानी कि मूली होती है, स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंदी होती है, बीट रूट। तो ये सब जो चीज़ें होती है दे आर द रूट। तो दीज द रूट्स आर सोलन, ये क्या होती है, मोटी होती रहती है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ड्यू टू फूड को स्टोर करने के लिए ये जो रूट्स होती है वो मोटी हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होती है, दे आर कॉल्ड द स्टोरेज रूट। और इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। बीट रूट का मतलब होता है आपका चुकंदर। नाउ एडिशनल सपोर्ट। Additional support. How we all know that root anchors the plant. Root supports the plant. Without root we can't imagination of the plant. यानी कि प्लांट जो होता है वो सपोर्ट करती है, जड़ें उसको पकड़ के रखती है, सॉइल को सब कुछ करती है। बट फॉर द एडिशनल सपोर्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट को एडिशनल सपोर्ट देने के लिए जो होता है ये भी काम करते हैं। अगर आपने कभी हैव यू सीन द बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो दिखाता है, तो वहाँ से आपको क्या होगा, ऊपर से आपको मोटी मोटी रस्सी जैसी जो होती है रूट्स निकलती हुई दिखाई देंगे। दे आर द हैंगिंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है वहाँ से हैंगिंग डाउन आपको दिखाई देगी। रोप लाइक ग्रोथ, एक रस्सी की जैसी ग्रोथ होती है। व्हाट इज दिस? दीज आर नोन एज द prop roots. What is this? Prop roots, and these roots arises from the big branches. कहाँ से? बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस होती है पौधे की, दे अराइजेस फ्रॉम द बिग ब्रांचेस ऑफ द प्लांट ऑफ द ट्री। ट्री की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है उसके द्वारा ये प्रॉप रूट्स निकलती है। एक्चुअली दीज प्रॉप रूट्स गो डाउनवर्ड एंड फिक्सेस इन द सॉइल। ये क्या करती है, नीचे जाती है और सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। इन दिस मैनर दे सपोर्ट द प्लांट विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिगर इन साइज। तो वो ऐसे पौधे को सपोर्ट देती है जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी कि जो पुराने बरगद के पेड़ होंगे वहाँ पर देखिए ये फैलते फैलते बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और एक सिंपल रूट के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि उस पूरे के पूरे पेड़ को वो होल्ड कर सके। इसीलिए वहाँ की जो बड़ी ब्रांचेस होती है वहाँ पर कुछ रोप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, आउटग्रोथ्स जो होती है वो निकल के आती है। दे गोज डाउनवर्ड एंड देन आफ्टर फाइनली दे गोज इनटू द सॉइल, वो नीचे मिट्टी के अंदर चली जाती है एंड सपोर्ट द प्लांट, और प्लांट को सपोर्ट करती है। दिस इज द लाइक अ पिलर, जैसे मकान खड़ा होता है ना आपका पिलर पे, इसी तरह से वहाँ से ये निकलती है और एक पिलर की तरह उसको पूरा का पूरा सपोर्ट देती है। टू हैवी स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ द बनियन ट्री। शुगर केन ऑन मेज ऑल्सो हैव स्टिल्ट रूट। दूसरी कौन सी हो गई?
स्टिल्ट रूट वो किस में पाई जाती है? ये शुगर केन और शुगर के अंदर पाई जाएगी, मेज में आएगी, लेकिन ये कहाँ से करती है? रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। कहाँ से होती है? लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। जो स्टेम होता है उसकी लोअर नोड से, नीचे वाली जो सतह होती है वहाँ से स्टिल्ट रूट जो होती है वो निकलती है। और इसके एग्जाम्पल हो गया आपका मेज है, शुगर केन है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सी एडिशनल सपोर्ट होते हैं। एडिशनल सपोर्ट के लिए क्या क्या होता है? रूट्स मॉडिफाइड हो जाती है, एक प्रॉप रूट होती है और दूसरी स्टिल्ट रूट होती है। नाउ नंबर 3 आता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है? प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट्स है, जो बीन्स होते हैं आपके, ग्राउंडनट्स होते हैं, मूंग है, उड़द है, दे हैव स्मॉल स्वेलिंग ऑन देयर रूट। उनके अंदर छोटी छोटी जो होती है स्वेलिंग्स हो जाती है, गांठें टाइप की हो जाती है उनके रूट पे, विच आर कॉल्ड द नोड्यूल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स। तो इन गांठों को हम लोग नोड्यूल्स बोलते हैं। एंड दीज नोड्यूल्स कंटेन अ बैक्टीरिया। इन नोड्यूल्स में क्या होता है? उसके अंदर एक जो होता है बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया कौन सा होता है? दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है अपनी 78% नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजन को इट कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड और नाइट्रेट कुछ भी कह सकते हैं आप। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट कंपाउंड। और नाइट्रेट कंपाउंड जो होता है उसी को जो होता है हमारी सॉइल एक्सेप्ट कर सकती है। अदरवाइज जो डायरेक्ट नाइट्रोजन जो होता है सॉइल नहीं ले सकती है, और जब वो लेती है तो इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और इस तरह से सॉइल को जो होता है फर्टाइल, उपजाऊ बनाया जा सकता है। प्लांट कंटेन दिस रूट नोड्यूल्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट। वो प्लांट्स जिसके अंदर इस तरह की रूट्स होती है उसको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन से प्लांट्स हो गए? लेग्यूमिनस। द प्लांट्स विच कंटेन द रूट नोड्यूल्स, दे हैव विच कंटेन्स द रूट नोड्यूल्स इन विच राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स। एक ऐसे जिसके अंदर की राइजोबियम बैक्टीरिया लिव करता है उसको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया आपका। अब आप आइए 4th नंबर पे, ब्रीथिंग रूट्स। 4th नंबर पे अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। 4th नंबर आ गया आपका ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स में आता है सांस लेना, यानी कि होता है सम प्लांट जैसे मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट जो होता है ग्रो कहाँ करते हैं? दे ग्रो इन द सॉल्ट लेक और द मार्शी एरिया। वो दलदल का एरिया, खारे पानी की जो ज़मीन होती है, खारी झीलें होती है, वहाँ पर वो ग्रो करते हैं। एंड इट कंटेन्स वेरी लेस एयर, जहाँ पर कि जो ऐसी सॉइल होती है जहाँ के अंदर हवा बहुत ही कम होती है। एंड दे हैव डेवलप्ड स्पेशल रूट्स, जिसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट। इसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स या ब्रीदिंग रूट्स। इसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर या ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। सच रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट ऑफ द प्लांट। वो क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर जो रूट होता है वहाँ से ऊपर की तरफ ग्रो करती है। एंड कम आउट ऑफ द वाटर, और मार्शी एरिया के अंदर है या उस खारे पानी में है तो उसके ऊपर से बाहर आ जाती है। ईच रूट कंटेन न्यूमरस पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हर जो रूट होती है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम में आता है, यानी कि ब्रीदिंग रूट। ब्रीदिंग रूट में क्या हो गया आपका कि कुछ जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं दे ग्रो ऑलवेज इन द सॉल्टी लेक और द मार्शी एरिया इन विच सॉइल कंटेन्स वेरी लेस एयर, एंड दैट कंडीशन फॉर द ब्रीथिंग पर्पज फ्रॉम देयर रूट्स सम special roots grow vertically upward, that is known as
the pneumatophores, and these pneumatophores roots जो होते हैं come out of the water or come out from the marshy area. Each root contain various numerous pores on their surface for the exchange of gases. Is there any problem? Now this is the one, storage of food. Number 2 is additional support, fixation of nitrogen. Number 4, breathing roots, and last is the obtaining nutrition. ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि डॉडर प्लांट्स है, स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक रूट्स होती हैं, दैट दिस टाइप ऑफ रूट्स अराइजेस फ्रॉम देयर स्टेम. उसके अंदर कुछ पैरासिटिक रूट्स होती है जो कि उसके स्टेम में से निकलती है. दीज हेल्प देम एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड फ्रॉम द होस्ट. और ये जो स्टेम में से निकलती है वो क्या करता है, होस्ट प्लांट के ऊपर, पैरासिटिक प्लांट है मतलब कि होस्ट के ऊपर निर्भर रहता है, और उस होस्ट प्लांट से वाटर मिनरल वगैरह एब्जॉर्व करने के लिए क्या करती है, वो स्टेम में से निकल जाती है. और दिस टाइप ऑफ, तो यहाँ पर जो रूट्स होती है वो किसके लिए काम आता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन. यानी कि एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसका, आपका डॉडर प्लांट्स. तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. रूट्स आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट मैनर. नंबर 1, डिफरेंट पर्पजेज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, जिसके अंदर आपने बताया था टर्निप है, कैरेट है. एडिशनल सपोर्ट बरगद वाला पेड़ है, जिसके अलावा हमने बताया आपको शुगर केन बताया है, और कौन सा बताया, शुगर केन जिसमें स्टिल रूट होती है, मेज़ बताया. फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसमें हमने बताया रूट नोडल्स होती है, बैक्टीरिया होता है राइजोबियम. उसके बाद में आता है ब्रीदिंग रूट्स, न्यूमैटोफोर्स हो जाते हैं जो पौधे मार्शी एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे सॉइल के अंदर एयर बहुत कम होती है. नंबर 5, डॉडर प्लांट इसका एग्जांपल है, और वहाँ पर ये एक पैरासिटिक प्लांट है, और जो कि अपने वाटर और मिनरल्स नहीं होता है इसके पास में, होस्ट से एब्जॉर्व करने के लिए इसके स्टेम से कुछ रूट्स निकलती है, और होस्ट के बॉडी में घुस के वो सारा पेनिट्रेट कर लेती है. Now let us conclude the chapter. Tomorrow we will study the next part. Okay, thank you.